साईं की, गुरु राज साईं की, गुरु राम सेवक साईं की, सभी संतों की, सभी नेताओं की, सारे परमात्मा की अपार कृपा हुई गाँव के गाँव वासियों से जो यहाँ पे मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उसमें भी बड़े भाग होते हैं जब वो मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि मूल ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान संसार में है वो आपको भक्ति से तो जोड़ सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं दिलवा सकता। आप भगत तो कहलाओगे, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यानी जिस कार्य के लिए, जिस मेन काम के लिए आप गुरु के पास गए थे, नाम लिया था, वो मेन कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको बार बार इंसानी जन्म मिल सकता है, भगत का जन्म मिल सकता है, या किसी राजा महाराजा का जन्म मिल सकता है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए केवल एक ही चीज बताई गई है कि सद्भक्ति। एक होता है केवल भक्ति, जैसे कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है तो वो भक्ति कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर अल्लाह अल्लाह, वो भक्ति कर रहा है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो भक्ति नहीं कर रहा है। चाहे कोई रावण की यात्रा भी कर रहा है, तब भी वो उसके लिए उसकी भक्ति है। हम उससे भी उम्मीद नहीं उड़ा सकते कि वो भक्ति नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी अपनी तरह से अपने अपने गुरु के द्वारा दिए ज्ञान के अनुसार भक्ति कर रहा है, लेकिन सद भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति और सद भक्ति में क्या फर्क है, आज इसी पे विचार करेंगे, आज इसी पे निर्णय करेंगे। जैसे आपको बताया कि मूल ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है वो केवल भक्ति कहला रहा है, यानी उसको हम कहते हैं पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान का मतलब है कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा में आ गए, वो उसको क्या बोलते हैं, वो आत्म ज्ञान है। उसमें केवल और केवल लक्ष्य एक ही होता है, और वो है आत्मा। किसकी आत्मा? हमारी आत्मा। इसी के लिए संतों ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अब जब हम काबा और काशी बोल रहे हैं, तो फिर काबा और काशी में क्या हो रहा है? नर क्यों जा रहा है काबा में, क्यों जा रहा है काशी में? भक्ति के लिए तो जा रहा है। काबा का मतलब है जहां मुसलमान जाते हैं अपने अल्लाह को मनाने, अपने रब की पूजा करने, और काशी में हिंदू जाते हैं अपने इष्ट को, अपने भोले शंकर को, अपने राम जी, अपने विष्णु जी को मनाने, उनकी पूजा करने। तो यहाँ पर कबीर साहब ने वाणी में दोनों का फर्क समझा दिया। एक ही लाइन में दोनों तरह का ज्ञान बता दिया। पहले मूल ज्ञान का जिक्र कर लिया, उसके बाद पवित्र ज्ञान का। तो कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ये हो गया मूल ज्ञान। यानी जहां पर लोग पूजा करने जा रहे हैं, जहां पे लोग अपने रब को मनाने जा रहे हैं, उसको एक नाम दे दिया भटके। क्यों बोला भटके? क्योंकि वहां पर जाने के लिए आपको चलना पड़ रहा है। जहां आपको चलना पड़ रहा है, इसका मतलब आप अपने परमात्मा को खुद से भिन्न मान के बैठे। यानी परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में, और हम उसे ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? अपने आत्मा से दूर। इसको साहिब ने बोल दिया भटके। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काबा कभी काशी। अब ऐसा क्यों बोला, इसमें विचार करते हैं।
कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो हमारा परमात्मा है वो कहाँ वास करता है? वो हमारी आत्मा में वास करता है। कैसे वास करता है आत्मा में? कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे मन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ये परमात्मा तो तेरी आत्मा में रमा हुआ है और तू ढूंढ रहा है बाहर, यानी कस्तूरी है हिरण के नाभि में, हिरण के पास, और ढूंढ रहा है हिरण जंगल जंगल जाके, घास फूस सूख के अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेगा। अगर उसे कोई बेली गुरु मिल जाए, ये बताने वाला मिल जाए कि तेरा परमात्मा तुझसे भिन्न नहीं है, तो उसकी दौड़ खत्म हो जाए। अब उसको एक कदम भी ना चलना पड़े। जैसे बोला जीव तिल माही तेल है और जीव जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग लगे तो जाग। अब जो अपने आप से अलग परमात्मा मान के बैठे हैं उसको तो लाइव में कहते हैं वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। और जो ये समझ रहे हैं कि मेरा साईं मुझ में है, वो जाग रहे। साईं कहते हैं मैं कहता हूँ जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ कि तू जागते रहना, यानी तू याद रखना कि तेरा परमात्मा तुझ में है। तुझ में मतलब तेरे शरीर में नहीं, क्योंकि तू शरीर है ही नहीं। कौन हूं मैं? शरीर से अलग आत्मदेव, मैं आत्मा हूं और शरीरों को जला रहा हूं। एक दिन इस शरीरों को यहीं छोड़ के जला जाऊंगा। तो इस शरीरों को जो छोड़ के गया वो कौन है? वो मैं हूं। तो मेरा साईं कहाँ है? मेरा साईं मुझ में है, और जो मैंने शरीर छोड़ दिया वो मैं नहीं हूं। तो जो मैंने शरीर छोड़ा मेरा साईं उसमें नहीं है। इसको समझना है, मेरा साईं मुझ में है, मेरे शरीर में नहीं। आज सारी दुनिया के संत यही कबीर साहब की वाणियां पढ़ पढ़ के आपको शरीर के अंदर की भक्ति दे रहे हैं। पिघला पिघला सुषुम्ना में चले जाओ, मूल चक्र में चले जाओ, नाभि में चले जाओ, स्वादिष्ठान में चले जाओ, इसी में उठा दिया। लेकिन कोई भेद ना जान पाया कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारा सार क्या है। तो मेरा सार क्या है? आत्मा ही मेरा सार है। जिसको गीता में बोला गया, हे अर्जुन तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो आत्मा के द्वारा धारण किए गए कपड़े मात्र हैं। जब आत्मदेव देखता है कि ये शरीर पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, तब इसको त्याग देते हैं। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है और कपड़े नाशवान है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो पूजा करने के योग्य कौन है? ये अर्जुन केवल आत्मदेव ही पूजनीय है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब उन्हें किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई हवन, कोई यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जप तप व्रत करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं करना। तो क्या करना है? ये अर्जुन आत्मा में रमण करना है। अध्याय 18वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, जो
आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाता। अब उसके आत्म कल्याण में किसी और का कोई रोल रह ही नहीं जाता। अब वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस उन्हें एक भेदी गुरु चाहिए जो उन्हें शरीरों से भिन्न आत्म स्वरूप का भेद बता दे। अध्याय 4 34वां। जो लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने कहा है कि बस मेरी भक्ति कर बाकी सब भूल जा, बिल्कुल गलत है। कृष्ण जी ने अध्याय 4 और 34वें श्लोक में गुरु धारण करने की सलाह दी है। हे अर्जुन, अगर तुम अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया हो, जिसने अपने आप को शरीर से अलग पहचान लिया हो। वही तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग तुम्हारा आत्म स्वरूप बोध करवा सकता है। और एक बार आत्म स्वरूप में बोध हो जाने पर तुम कभी भी दोबारा अज्ञान को प्राप्त नहीं होते हो। यानी जैसे पंखा चलता है तो क्यों चलता है? करंट के द्वारा चलता है। शरीर चलता है, क्यों चलता है? आत्मा के द्वारा चलता है। पंखे में करंट ना हो और आत्मा में, शरीर में आत्मा ना हो तो दोनों निर्जीव पड़े रहे, चल नहीं सकते। तो असली गुरु क्या करता है? असली गुरु पंखे का और शरीर का भेद बता देता है कि ये दोनों ही नाजवान हैं, कपड़े हैं। और पंखे को चलाने के लिए जिस करंट की जरूरत होती है उस करंट में क्या अनुभूति होती है उसको छूने पे, इसका भी भेद बता देता है। और उस करंट से तुम्हें जोड़ भी देता है। जब तुम्हें करंट का अनुभव हो जाता है तब तुम समझ जाते हो कि करंट का अस्तित्व पंखे से अलग है। पंखे को छूना और करंट को छूना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पंखे को तुम कितनी बार छू लो तुम्हें करंट नहीं मारेगा, और करंट को तुमने एक बार भी छू लिया वो तुम्हें हिला के रखेगा। इसी प्रकार शरीर और आत्मा का भेद है। जो शत्रु होता है वो तुम्हें शरीरों से अलग जो आत्म भेद है उसकी अनुभूति करवाता है। वो भेद बताता है, वो रहस्य बताता है कि तुम कैसे अपनी आत्मा को जान सकते। नहीं तो सारी उम्र तुम अपने आप को पंखा समझकर ही निकालोगे, तुम अपने आप को शरीर समझकर निकालोगे। और अंत समय में जब ये शरीर छूटेगा, जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा तो तुम रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, गिर जाओगे कि मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, हे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। असल में तुम कभी मर ही नहीं सकते। हे अर्जुन, तुम, मैं और ये समस्त राजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। यानी हम में से कभी भी कोई ना तो पैदा होता है, ना ही हम में से किसी की कभी कोई मृत्यु होती है। तो फिर ये जो मृत्यु हो रही है और पैदा हो रहे हैं, ये कौन है? क्या ये हम नहीं है? तो फिर हम हैं क्या? इसी का भेद बताते हुए अध्याय 4 में कृष्ण जी ने बोला, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अभी बोला कि हमारे तुम्हारे कोई ऐसा समय नहीं था जब जन्म नहीं हुआ, और कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब मृत्यु होगी। लेकिन उसी के कटाक्ष में क्या बोला? तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उसको जानता हूँ और तू उसको नहीं जानता। इसी श्लोक से अगला श्लोक क्या बोलता है? यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यानी मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता। यानी एक एक अध्याय में दो श्लोक एक दूसरे को माने हैं।
पहला श्लोक कह रहा है कि तेरे मेरे कई जन्म हो गए, और दूसरा श्लोक कह रहा है कि मैं अजन्मा हूं। तो इन दोनों में से एक झूठ है। अगर कोई बुद्धिजीवी देखेगा, समझेगा, एक जगह कहा जा रहा है तेरे मेरे कई जन्म हो गए, अब कई जन्म होने के लिए कई बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। जैसे आपके और मेरे अगर 10 जन्म लेके जाए तो 10 जन्मों में जितनी बार मैं पैदा हूं उतनी बार ही मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। लेकिन अगले ही दोहे में, अगले ही श्लोक में बोला जा रहा है कि मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं। अब यहाँ पर 2 श्लोक हो गए और दोनों एक दूसरे को काट रहे, लेकिन असल में ये दोनों ही सत्य हैं। कैसे हैं, बस इसका भेद जान लेना है आप। ये सत्य है कि मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, लेकिन बार बार मैं चूल्हे में आ रहा हूं, इसलिए जन्म भी हो रहा है, लेकिन मेरे चोले का, मेरे कपड़ों का, मेरे शरीर का। तो जहां पे लिखा है कि तेरे मेरे कई जन्म हो गए, इसका मतलब बहुत से जन्म हमने ये शरीर धारण किए, और जो अजन्मा स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। यानी हमारी और तुम्हारी आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। तो इन दोनों स्वरूप में एक झूठा स्वरूप है और एक सच्चा स्वरूप है। झूठा स्वरूप क्या है, जो जन्म ले रहा है और जिसकी मृत्यु हो रही है, जिसको शस्त्र काट सकता है, जिसको अग्नि जला सकती है, जिसको वायु सुखा सकती है, जिसको जल भिगो सकता है, वो असत्य स्वरूप है। और सत्य स्वरूप क्या है, वो है जिसे कोई काट मार जला नहीं सकता, वो है आत्म स्वरूप। अब ऋषि जी के यहाँ पे 2 स्वरूप हो गए, एक तो हो गया देही स्वरूप, एक हो गया आत्म स्वरूप। इसी प्रकार आपके भी 2 स्वरूप हैं, एक तो है ये देही स्वरूप यानी नकली स्वरूप, जो कि आपको जल्दी से पहचाना जा रहा है, नाम लेने के बुलाया जा रहा है, और एक आपका है आत्म स्वरूप, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता कि उस आत्मा का नाम क्या है। केवल शरीर को एक एक के अलग अलग नाम लगवा दिया, लेकिन जो आत्मा सब में एक है उसका कोई नाम नहीं जानता। अब हमें गीता क्या बोलती है कि हे अर्जुन, हमें पूजा उसकी करनी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं, जिसको शस्त्र काट गया, जिसको अग्नि और पानी जला गए, बुझा गए, और जिसको नाश कर दिया गया, हम उसकी पूजा में लग गए। अर्थात हम शरीरों की पूजा में लग गए। शरीरों की पूजा में लगने पर हम सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 7वें अध्याय में ऋषि जी ने भी सब प्रकार के शरीरों को पूजने के लिए मना दिया है। ये अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक में जाता है, यानी भूतों के शरीर की पूजा कर रहे हो तो भूतों में जन्म लोगे जाके। जो पितरों की पूजा करता है, यानी हमारे जो पितर चले गए, हम उनकी पूजा करते हैं तो पितर लोक में जाएंगे, उनके शरीरों के बीच आना पड़ेगा। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, यानी देवताओं के शरीरों की पूजा करेंगे तो हमें देवलोक में स्थान मिल जाएगा। लेकिन ये अर्जुन, इन तीनों में से यानी भूतों को पूजने वाले, पितरों को पूजने वाले और देवताओं को पूजने वाले, ये कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो मेरा आत्म स्वरूप है ये कभी उसका बोध कर ही नहीं सकते। ये मेरी माया में ही पड़े रहते हैं और बार बार ये लक्ष्य राशि में भटकते ही रहेंगे। जो दिव्य पुरुष मेरे स्वरूप को जानते हैं, यानी जो जानते हैं कि मैं अजन्मा हूं, किस रूप में, आत्म स्वरूप में, केवल वो ही भगत मुझे प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा सब मेरे मायावी रूप को ही पूजा करते रहते हैं और माया में ही
उलझ जाते हैं। मायावी रूप क्या होता है? माया का मतलब होता है जो बदल जाए। जैसे आप जब पैदा हुए थे तो छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े होते 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 जवान हो गए, शरीर बदल गया, माया बदल रही है। बड़े होकर सफेद हो गए, बात मुंह में दांत नहीं है, बूढ़े हो गए, अब ये फिर माया बदल रही है। माया बदलती रहेगी, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। तुम आत्मा हो, तुम्हारा कभी कोई बदलाव नहीं होता। हम कह देते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, लेकिन असल में बच्चा, बूढ़ा और जवान हमारा शरीर होता है, हम नहीं होते। हमारा तो एक पल न बीता है न बीतेगा। हम समय से परे हैं, हम आत्मा हैं। ये अर्जुन, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही शाश्वत है। हम और तुम अजर अमर अविनाशी हैं, और ये एक नाजवान कपड़े हैं। इससे पहले कि हमें शरीर जोड़ना पड़े, हमें जानना है कि हम हैं क्या, हमारा स्वरूप क्या है। अगर हमने अपना स्वरूप नहीं जाना और हम देवी देवताओं की, पितरों की, भूतों की पूजा करते रहे, तो हे अर्जुन, ये जन्म निष्फल हो जाएगा। ये लक्ष्य हासिल के बाद एक जन्म मिला है, ये जन्म बर्बाद हो जाएगा। इस जन्म का एक ही लक्ष्य है, आत्म की पूजा, आत्मा की। तो हे अर्जुन, अगर आत्मा की पूजा करनी है तो किसी देवी सदगुरु के पास जाके आत्मा का ज्ञान देना होता है। और तभी तुम्हें समझ में आता है कि शरीर से अलग में आत्मा कैसे, नहीं तो किसी काया में उलझ के अपना पूरा जन्म बर्बाद हो जाता। कबीर साहब भी कहते हैं कि आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहाव है सोए, और ये है भेद काया से बाहर, मुझे बिरला। कबीर साहब कहते हैं तुम सीधे परमात्मा को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। यानी सीधे घी को ढूंढना है तो नहीं मिलेगा, तो दूध को ढूंढो, दूध मिलेगा तो दूध से ही घी बन जाएगा। लेकिन तुम कहो कि सीधे घी मिल जाए, कहीं पेड़ पे लटका मिल जाए, कहीं जमीन खोद के मिल जाए, किसी कुएं में बड़ा मिल जाए, तो घी नाम की जो वस्तु है वो कहीं नहीं मिलती। सारा संसार खोज मारो, घी कहाँ छुपा है? दूध में। अब कोई कहे कि दूध में हाथ डाल के घी निकाल के खिला दो, 10 लीटर दूध रख लिया पतीले में, कोई कहे इसमें घी है, तो कहे निकाल के दिखाओ, हाथ डाल के तो निकलेगा क्या? दूध में हाथ डाल के घी निकाल दोगे? नहीं निकलेगा। लेकिन इतना ज्ञान है कि है इसी में, तो अज्ञानी जीव कभी भी दूध में से घी नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे विधि नहीं पता। और जिसको गुरु मिल जाता है, सिखाने वाला, समझाने वाला मिल जाता है, वो उसी दूध में से घी निकाल देगा। अब दूध में से घी है तो उसी में, लेकिन इसमें घंटे की दूरी के है, इसको समझना पड़ेगा। दूध को दही बनाने में कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे, तो दूध से दही की दूरी है 12 घंटे। अब दही को बना, मान के चलो 1 घंटे में मक्खन निकाल दिया, तो मक्खन की दूरी दूध से हो गई 13 घंटे। अब मक्खन को गर्म किया और उसमें से घी निकाला, माने 1 घंटे में, तो दूध से घी की दूरी 14 घंटे हो गई। अब दूध में से घी 14 घंटे में निकल सकता है, लेकिन है उसी में। इसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा में ही है, लेकिन हमसे कितनी दूरी पे है? जब आप साधना करोगे, जब आप भक्ति करोगे, जिस दिन आपने भक्ति शुरू करी और जिस दिन आपको परमात्मा का अनुभव हुआ, तो परमात्मा हमसे उतनी दूर होगा। अब किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को दूर में मिलेगा, तो इसका मतलब दूरी आगे पीछे है? बिल्कुल है। वो इस पे निर्धारित करेंगे कि कितना दूर है, कितना पास है, वो निर्धारित करेंगे तुम्हारी सूरत में।
तुम्हारे ध्यान पे कि तुम्हारा ध्यान कितना फला है संसार में। जैसे अर्जुन को बोला कि निशाना लगाओ, अर्जुन ने निशाना लगाया, उसकी आंख सीधे पक्षी की आंख को देख रही है। अब दूसरों ने बोला तुम दिखाओ क्या क्या दिखता है, किसी को पूंछ दिखाई दे रहा है, किसी को पत्ते दिखाई दे रहे हैं पक्षी के, किसी को पेड़ फल फूल दिखाई दे रहे हैं। अब निशाना तो सामने है, लेकिन उस निशाने में लगाने पर निशाना पता नहीं कितना समय लग जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारी सूरत जब तक संसार में भटक रही है, परमात्मा तुमसे दूर है, और तुम्हारी सूरत जब उसके चरणों में लग गई तो परमात्मा तुम्हारे पास है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। लेकिन दूर क्यों है? क्योंकि सूरत फंसी संसार में, सांसें पड़ गई दूर। सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर दूर। जब आठों पहर तुम सूरत को स्थिर करना सीख लोगे, पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ में 8 पहर कर ही नहीं सकता। कोई ध्यान लगा के बैठे तो 8 पहर ध्यान लगाओगे क्या? 8 पहर का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे ना तो कोई मंदिर में घंटी बजा सकता है, ना 24 घंटे कोई आरती गा सकता है, ना 24 घंटे कोई नाम जप सकता है। तो 24 घंटे की भक्ति कैसे होगी? सुमिरन की स्तुति यूं रहे, जीव जागर मनभार। बोले डोले सूरत में रहे कबीर विचार। तो 24 घंटे किसी पंचायत को चला लो जो जल में घड़ा लेके चल रही है। अब वो घड़े को कितनी देर याद रखेगी? 24 घंटे में 24 घंटे में वो कितनी देर याद रखेगी? अपने घड़े को भी मेरे सिर में घड़ा रखा है, 24 घंटे चलेगी तो 24 घंटे ही रखेगी। अब ना तो उसने कोई नाम जपा, पंचायत पानी में जाती है, सिर पे घड़ा रखिए तो क्या नाम जपनी जाती है? कोई घड़ा 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 घड़े को याद करने के लिए कोई नाम लेना पड़ रहा है? उसे नहीं लेना पड़ रहा है। उसकी सूरत सीधे घड़े में लगी है, उसका ध्यान घड़े में ही लगा है। ऐसे ही परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा का नाम नहीं जपना पड़ता। जो नाम जपते हैं परमात्मा उनसे सदा दूर रहता है। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है, जो परमात्मा को पाने के लिए नाम जपते हैं परमात्मा उनको सारे जीवन में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साहिब क्या कह रहे हैं, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। नाम जप में, नाम जप में, नाम जप में अगर तुम जप रहे हो तो तुम्हें मिलने वाला नहीं हो। ये जपना जपना छोड़ दो, इसको बिल्कुल छोड़ दो। सब भले तुम्हारा विवेक जग सकता है और तुम उस वस्तु को ढूंढने के लिए कुछ हरकत करो जो वस्तु तुम्हारे पास है। जब वस्तु मेरे पास है तो उसका नाम क्या जपूं? क्यों ऐसा ढूंढ लूं जो मेरे पास पड़ी वस्तु को मुझे बता दे कहाँ है और मैं सीधे उस वस्तु की कॉन्टेक्ट में आ जाऊं। बस हमें ऐसा ही ढूंढना है। रोज ही होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कोई होगा तो गुरु के पास जाएगा, गुरु के पास गया तो वेद पूछेगा, गुरु जी मुझे बताओ वो कौन सी वस्तु है जो मेरे पास है लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तो गुरु उसको इशारा करेगा, सेंस देगा, क्योंकि वस्तु को प्राप्त करने के लिए इशारा काम आता है और मंत्रों को जपने के लिए ये जीभ काम आती है। मेरी वस्तु मेरे पास है, मेरे गुरु ने उसका लगाव करा दिया कि बेटा यहाँ पर वस्तु पड़ी है। अब जहाँ पर वो वस्तु है तुमने सारा ध्यान वहाँ पे लगा देना और जैसे तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी को बोला गया है कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, चाहे कबीर सुनो वही डालो, मैं तो हूँ
विश्वास। नाम जपना छोड़ना है और उस वस्तु की खोज करनी। अगर तुमने वो खोज ली तो तुम्हारा जगत सफल हो जाए, क्योंकि हिरण के पास भी कस्तूरी है और हिरण को गलत जगह खोजा। कस्तूरी कुंडल बदले मृग ढूंढे मन माही, यानी परमात्मा आत्मा में बसे और हम ढूंढे बाहर जगमाही, इसलिए वो परमात्मा हमसे दूर है। तो जो मेन चीज है वो ये है कि जब लगना चीजोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। जब तक तुमने आत्मा की खोज नहीं करी, यानी अपने शरीर से अलग अपना अस्तित्व नहीं जाना, तब तक तुम्हें परमात्मा का दीदार हो ही नहीं सकता। तुम्हें वापस कष्टराशि में जाना पड़ेगा, वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब ने सबसे बड़ी महिमा किसकी गाई है? परमात्मा से भी बड़ी महिमा किसकी गाई है? गुरु की। जब तुम्हें गुरु मिलेगा तब समझना कि अब परमात्मा। तो कहते गुरु बड़े गोविंद से और मन में एक विचार, हरीश तू मेरे तो वार है, गुरु तू मेरे तो पार। कहते गुरु को नारद नाम से और खोजने लगे परमात्मा, तो वार रह जाओगे। हरीश तू मेरे तो वार है और तू मेरे तो वार। हम इस दोहे को सुना के जितने भी गुरु इस संसार में बैठे हैं वो सारे ही अपने आप को परमात्मा से बड़ा समझते लगते हैं। ये देखो जी, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से, तो मैं तो गुरु हूँ, मैं तो गोविंद से भी बड़ा हूँ। जितने भी गुरु हैं कम से कम नहीं तो 1 करोड़ गुरु होंगे, कम से कम 1 करोड़ गुरु होंगे भारत में, और सारे ही गोविंद से बड़े बने बैठे हैं कि भैया हम गोविंद से बड़े हैं। तो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं, गोविंद से भी बड़े हैं, और दोहा सब यही दिखा रहे हैं। हर गुरु यही दोहा दिखा रहा है कि गुरु बड़े गोविंद से क्यों कबीर साहब ने कह दिया। अब कबीर साहब ये भी कह रहे हैं कि जिस गुरु से भरम ना मिले, नाती जीव की ना जाए, तो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगाए। अब ये दोहा बोल रहे हैं, अब ये दोहा कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं कि भैया झूठा गुरु तो मैं तो गोविंद से बड़ा वाला गुरु। अब ये कैसे निर्णय हो कि जिस गुरु ने ये दोहा बना के तुम्हारे मन में अपना जो तस्वीर है वो गोविंद से भी बड़ी बना दी, वो उस लायक है भी कि नहीं कि उसको हम गोविंद से बड़ा कहें। तो उसका मीटर क्या है? उसका मीटर है ज्ञान। जब ज्ञान से तोला जाएगा उस गुरु को, तब समझ में आएगा कि वो गोविंद से बड़ा है कि गोविंद से छोटा है। तो साहिब साहब बोलते हैं वाणी से पहचानिए साधु जोर की आग, परस्पर की करने से निकले होगी बात। अब उसके ज्ञान की आप परख करोगे तब आपको समझ में आएगा नंबर दिए सर आज के गोविंद से बड़ा है या वो गुरु काल का ही रूप है जो हमें भरमाने आया है। मैं बात करूँ से मैं क्यों कैसे पता लगेगा? वो नाम दीक्षा दे रहा है, उसके विचार करना है। उसने तुम्हें दिया क्या तुम्हें कोई मंत्र दे दिया जपने के लिए और बोल दिया बेटा रानी को मत जपना, इसको भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया तो भूल जाओ कि वो बड़े हैं गोविंद से। कहते जाप मरे का नंबर देवा नहीं मर जाए और सूरत समाये शब्द में को पालना। तो किसी के किसी जितने भी मंत्र तुम्हें जपने के लिए दे दिए गए हैं, तुम्हारी मृत्यु के साथ ही ये सारे मंत्र भी खत्म हो जाते हैं। अरे उसके किसी का भी नंबर होगा, उसके बहन क्या है तुम्हारे प्राण निकल गए, कोई नाम बाप नहीं, सब खत्म। नाम है जप में कहते हैं जाप मरे अजपा मरे। अब कोई स्वास्थों के साथ दे देता है नाम जपने के लिए,
शुभम श्लोक ले लिया, ओम श्लोक ले लिया, संतुर सतनाम ले लिया, चलिए मरियम ले लिया, कुछ भी वो अजप्पा जाप लेना था। जाप से अलग उसमें होठ गंठ सील नहीं लगती, जाप में होठ गंठ सील लग रही है, अजप्पा में केवल सांस के साथ सांस चलता है। ये भी कब तक चलता है? जब तक तुम्हारी सांसें हैं। जैसे सांसें खत्म, अब तुम्हारे नाम भी खत्म। क्या लोगे? जब नाम भी खत्म होगी, जान लोगे नाम था, तो नाम सांस खत्म, नाम खत्म। इसलिए बोला जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद लीन मर जाए। अनहद नाद होती है जो कानों में फूकने रात के लोग सुनते हैं, योगी से सुनते हैं, और 5 रत्नों की 5 ध्वनियां होती हैं, उसको सुन के सोचते हैं परमात्मा मिल गया। लेकिन साहेब उसको भी कह रहे हैं अनहद लीन मर जाए। अब जाप भी गया, अजमा भी गया, अनहद भी गया, अब क्या बचा? अब कहते हैं सूरज समाये शब्द में बांधो काल। ये कौन सा शब्द है? ये है सात शब्द, जो जाप से, अजप्पा से, अनहद से न्यारा है। इन तीनों प्रकार की भक्तियां लेने वाला गुरु गोविंद से बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गोविंद छोड़ो तो सुनो, कबीरा कहते जो नर पड़े बावन से बेरा और सो न जानो काल के तेरा। वो तो काल में चेला है, काल का रूप है, जो तुम्हें बनवाने के लिए आया है। चाहे वो कोई भी मंत्र बोल के दे रहा है, अगर उसने ये कह दिया बेटा ये मंत्र तुझे काल से बचाएगा, अंत समय तक यही जपते रहना, समझ जाना वही काल का रूप है। यानी तुम्हें ऐसी जंग में भेज दिया जा रहा है जहाँ बंदूक लेने की जगह बंदूक जमवाया जा रहा है। तुम्हें किसी के साथ तुम्हारे झगड़ा हो गया है तो तुम्हें बंदूक लेने की जगह बंदूक जमवा दिया, और तुम बंदूक जपते हुए उसके सामने चले गए। अब वो मारेगा वहां से गोली, और तुम जपोगे बंदूक, तो क्या बस चलेगी तुम्हारी? इसलिए एक छुड़ाए, कोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का वेद बताए, एक छुड़ाए, ये बंदूक जपना छुड़वाए, और एक लखाए, वो बंदूक का तुम्हें भेद बता ले, वो बंदूक मरी जाए, तब तुम ये जपना छोड़ के तुम एक मिनट, मेरे भाई मोशी ने एक नंबर भेज दिया तुझे, यानी वस्तु का नाम उससे बात करना, उसके लिए नंबर होगा। आप तुम उस वस्तु के पास पहुंचोगे जो गुप्त है। कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, ऐसे लागे हाथ और शुद्ध वस्तु तब मिले, मेरी लीजिए साथ। जबी तभी सन्यासी गुरु नहीं करना है, मेरी गुरु करना है, जो तुम्हें भेद बताए, रहस्य बताए। जबी तभी सन्यासी तो कभी साहब से पहले कितने थे? कभी साहब को आने की क्या जरूरत है दुनिया में? अगर जब ही परमात्मा मिलता है तो सतयुग से जब ही तो आ रहे हैं। अरे सतयुग में भी इतना नाम जपा, कभी मुक्त न हुए, आगे त्रेता में इतने नाम जपे, फिर भी मुक्त नहीं हो गए, आगे द्वापर में इतने नाम जपे, तब भी मुक्त नहीं हुए, आगे कलयुग में देखो, बैठे हुए सारे कलयुग में नाम से होते क्या तुमने नाम नहीं जपा? अगर अभी नहीं नाम जपोगे तो दोबारा फिर यहीं बैठे होगे। इसलिए अब क्या करना है? जो गलतियां पहले करी हैं अब नहीं दोहरानी। पहले कौन कौन सी गलतियां करी हमने? हम जपली सन्यासी बन गए। ना कोई नाम जपना है, ना अपने शरीर को कष्ट देना है, ना तपस्या करनी है, और ना ही घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाना है, जंगलों में चले जाना है। ये तीनों काम छोड़ देने हैं। अब क्या करना है? शुद्ध वस्तु सब मिले, अब हमें देवी गुरु को धारण करना है, जो हमें भेद बताएगा कि बेटा तू इस शरीर से अलग है, तू कौन सा नाम जप रहा है? उस नाम जपने से क्या होगा? क्या तू अमर है? नाम जपने कौन सी तुझे अमरता मिल जाएगी? ना तो शरीर अमर हो पाएगा, ना तेरी मृत्यु हो पाएगी, क्योंकि तू तो अमर है। तो नाम जपने का कोई फायदा ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब ये जप तप छोड़ना है और वेद गुरु से अपनी आत्मा का वेद पता करना है। एक छुड़ाए, ये सारे अक्षर बोलने वाले छुड़ाए, एक लखाए,
हमारी आत्मा लखाए, हमें आत्म ज्ञान दे। सब प्राणी निज घर को जाते, सब वो प्राणी अपने निज घर को पहुंच जाता है।